देखिए 31 तारीख को पहाड़ की एक बेटी योगा जो ट्रेनर है अजय योगा इंस्टीट्यूट में, उसके घर में जाके उसकी हत्या कर दी जाती बड़ी निर्दयता से। और पुलिस पहले 3 दिन तक तो उसको सुसाइड कहती है। आफ्टर 3 डेज उसके बाद FIR होने के बाद जब उनकी माँ, तमाम परिजन, सामाजिक लोग उस इंस्टीट्यूट के बाहर पे आंदोलन करते हैं तो उनकी माँ को रोड में पुलिस के द्वारा रगड़ा जाता है। 8 तारीख को जब मैं स्वयं परिजनों के साथ SSP साहब के पास यहाँ बात करने के लिए आते हैं तो मेरा गर्दन पकड़ के, कॉलर पकड़ के, माँ बहनों की गाली देकर ये हमें अंदर करते हैं। उसके बाद आज 18 दिन गुजर चुके हैं, उस बेटी के हत्यारों का कोई सुराग नहीं है। आखिर हमें शक है कि कोई ना कोई ऐसा VIP है उस हत्यारे के पीछे जिसको पुलिस बचाना चाहती है, नहीं तो आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई। ये वही SSP है, ये असफल SSP मैं इनको कहूँगा, क्योंकि हल्द्वानी में मैंने अपने जीवन काल में पहली बार हल्द्वानी को जलते हुए देखा। बनबुलपुरा में हजारों अरबों रुपए की संपत्तियां खाक हुई, सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और ये अभी भी जमे हुए हैं। 1 महीने पहले नैनीताल में उस्मान कांड होता है, एक जघन्य अपराध होता है, अपराधी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बावजूद भी 15 दिन तक पूरा नैनीताल जलता है। क्या कार्रवाई की जलाने वालों पे इन्होंने? कुछ कार्रवाई नहीं की। पूरी बदनामी हमें झेलनी पड़ी पूरे देश में और उत्तराखंड का चौपट हुआ व्यवसाय। और आज जब हम आंदोलनकारी न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं तो ये हमको धक्का मार के जेल के अंदर डाल रहे। कल का आपने वीडियो देखा, बेताल घाट जैसे बिल्कुल सुरम्य इलाके में, शांत वातावरण में गोलियां चल जा रही है। क्या इनकी विफलता नहीं है? आखिर SSP साहब ने अपनी खुफिया तंत्र को कमज़ोर क्यों किया है? इसके पीछे क्या मकसद है? क्या SSP साहब कोई फिरौती लेके आए उस उत्तराखंड को ख़त्म करने का, इस शांत प्रदेश को जलाने का? तो ये गलत है। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी SP सिटी महोदय से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। मंडे तक अगर नहीं होता है तो हम स्वयं हजारों की संख्या में अपनी गिरफ्तारी देंगे और इनसे जवाब मांगेंगे आखिर कौन है वो VIP जिसको छुपाने के लिए अजय और अभय नाम के अपराधियों को आप छिपा रहे हो। 19 दिन में इन्होंने हमें कोई मतलब आजकल 2 दिन में, 3 दिन में हमें नेताओं से भी फ़ोन करा रहे हैं। ये लोग हमें अलग अलग रूम में बिठा के, पुलिस, यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है वो हमें हर रूम में ले जाके हमें पूछ के बता रहे हैं कि 2 दिन में बाहर वालों को तो नहीं आने दे रहे, पब्लिक को हमको चुपचाप बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक कोई VIP जो है इनके साथ मिला है, जो पैसा खा रहा है, उसको भगाने में मदद कर रहा है। नहीं तो आज तक तो ये मिट्टी से निकाल के उसको ले आते। अभी देखिए गोलापार में हुआ था, बच्चे का अंग गाड़ दिया गया है उस बच्चे को, लेकिन वहाँ पर उनका विधायक था ना, उनके नेता थे। तो हमारा ना विधायक, ना हमारा पार्षद, ना हमारा मेयर, तो हम कैसे करेंगे? कैसे? हम एक गरीब की बेटी है, हम यहाँ पर न्याय मांगने आ रहे हैं। हमारे ऊपर ऐसे यहाँ पर तकलीफ हो रहा है कि एक जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है। हम सरकारी हैं। बोल अरे सरकारी, हम न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? तुमने ये वर्दी किसके लिए पहन रखी है? सुरक्षा के लिए ना। मित्र पुलिस उत्तराखंड, इसीलिए मित्र पुलिस बोलते थे। क्या मित्रता कर रहे हैं हमारे साथ? जानवरों की तरफ घसीट रहे हैं, हमको धक्का मार रहे हैं हमको। आज हम लोग यहाँ पर 50 लोगों को लेके आए हैं। आने वाले टाइम में अगर इन्होंने मंडे तक हमको बोला है कि हम पकड़ के आप लोग के हवाले कर देंगे, अगर हमें न्याय दे दें ठीक है। अगर ये हमको मंडे तक नहीं देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। देखिए आज हमने यहाँ पर जो धरना दिया है बुद्ध पार्क से हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि आज 18 दिन लगभग हो चुके हैं और ज्योति को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। तो हमें लगा कि हम यहाँ पर आए SSP साहब से मिलने की बात उन्होंने करी कि वो हमें बताएं कि उनने क्या क्या कार्रवाई कर दी। हालांकि उनके बातों से, उनकी आवाज़ से उसको लग तो कुछ नहीं रहा था कि वो कुछ करेंगे, पर फिर भी उन्होंने सोमवार तक का टाइम दिया है। क्योंकि ये सारा तो आप देखिए थाना है, ये पुलिस थाना है, ये सब कुछ है, नेता है, सब कुछ है, ये जनता के तो हैं। जनता के तो वोट देने पर ये आगे बढ़ते हैं और ये सारे लोग जनता के लिए बने हैं, ये थाने जनता के लिए बने हैं। उसके बाद भी अगर जनता को यहाँ पर नहीं आने दिया जाता, उनके संग दुर्व्यवहार होता है। माँ को देखिए, मुझे तो रोना भी आ गया। उस माँ को देखिए, अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा होना, उसके संग क्या गुजरती होगी। तो यहाँ पर ना पुलिस का, यहाँ इतनी घटनाएं घट रही है, उत्तराखंड में इतनी घटनाएं घट रही है, लेकिन पता नहीं हर घटना में कोई VIP शायद शामिल है। किसी भी घटना में न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे कोई भी घटना हो। ये ज्योति मेरका की घटना है, अंकिता भंडारी की घटना है, जो भी घटनाएं हो रही है शायद सभी VIPों से प्रभावित घटनाएं हैं। जिसे न्याय चाहिए देखिए बात तक टाइम दे रहा है, मंगलवार को आएंगे हम लोग यहाँ पर।
देखिए, मृतका के परिजनों द्वारा आज फिर से आक्रोश व्यक्त किया गया। वो भी शीघ्र खुलासे की मांग कर रहे थे। हमारी टीमें ऑलरेडी इसमें लगी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्द इसका खुलासा करें। तो 2 नामजद हैं इसमें, वाइस तबा, और जो फरार है उसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो हम जल्दी मतलब इसका खुलासा कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है।